नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड डीएलएड के लिए श्रृंखला रीजनिंग का चैप्टर श्रृंखला पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2, 5, 9, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 20 और 27। तो क्वेश्चन मार्क जो है वहाँ पे क्या संख्या होगा? ठीक है, क्या है? 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क, फिर 20, फिर 27। तो क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा? देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या है? 2 है, 5 है, फिर 9 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 20 है, फिर 27 है। ठीक है, तो यहाँ इसके और इसके बीच में डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तो 2 और 5 के बीच में अंतर कितना है? 3 का अंतर है। और 5 और 9 के बीच में अंतर कितना है? 4 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 3 हो रहा है, 4 मतलब सीरियली जा रहा है, मतलब यहाँ पे 5 का अंतर होना चाहिए था। अगर 5 का अंतर होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14। 9 और 5 14 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 6 का अंतर होना चाहिए। तो 14 और 20 के बीच में 6 का अंतर है। 20 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। उसी प्रकार से आगे 7 हो जाएगा। 7 का अंतर, 20 और 7 27 के बीच में हम लोग का 7 का अंतर है, मतलब सीरीज जा रहा है इसमें 3, 4, 5, 6 और 7 का अंतर है। ठीक है, मतलब हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन दिया था इसमें ए में 16, बी में 14, बी में 16 और सी में 18 और 20 दिया था। ठीक है, तो हम लोग का ए नंबर मतलब 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और बताऊं क्या? देखिए, संख्या था 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क, फिर 20 और फिर 27 था। ठीक है, तो इसके बीच में हम लोग को बताना था एक क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह में हम लोग को निकालने के लिए ये दोनों 3 ये सभी का डिफरेंस देखे तो इसके और इसके बीच में 3 दिखा, इसके बीच में 4 दिखा, इसके मतलब 5 और 9 के बीच में, और यहाँ पे 3, 4 तो यहाँ 5 होना चाहिए, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 14 हम लोग का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखा हूँ दोस्तों 10, 100, 200 और 310, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या है? 10, 100, 200 और फिर 300, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए, यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस कितना है? 90 का है। 10 और 100 के बीच में 90 का है। इसके बाद हम लोग का है 100 और 200 के बीच में 100 का अंतर है। इसके बाद हम लोग का 110 का अंतर है, मतलब 200 और 310 के बीच में कितने का अंतर है? 110 का अंतर है। इसके बाद हम लोग का 300 के बाद 310 आता है, तो 310 आता है, मतलब हम लोग का कितना आया है? 90 आया है अंतर यहाँ पे, और 100 का है अंतर, और फिर 110 का है अंतर, मतलब कि 90, 100 फिर 110, मतलब 10-10 का डिफरेंस जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 का अंतर, मतलब हम लोग इसमें 310 में अगर 120 जोड़ दें तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 310 में 120 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 430। ऑप्शन में दिया है 400, 410, 430 और 420, तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा 430। ठीक है, देखिए एक बार रिपीट करता हूं मैं। हम लोग का क्वेश्चन था 10, 100, 200 और 310। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस किए हम लोग। यहाँ पे 100 और 10 के बीच में 90 का अंतर है। फिर इसके बाद 100 और 200 के बीच में कितने का है? 100 का अंतर है, यहाँ लिखा हूँ।
ठीक है। इसके बाद 200 और 310 के बीच में 110 का अंतर है। और उसके बाद हम लोग का ये पता चलता है कि यहाँ पे 90 है, फिर 100 है, फिर 110 है, मतलब 10 का अंतर किया है। मतलब 110 के बाद हम लोग 120 ले लेंगे तो यहाँ पे 10 का अंतर हो जाएगा। तो इसीलिए 120 लिए, मतलब 310 में अगर 120 जोड़ देते हैं तो वही आंसर हो जाएगा। मतलब सी नंबर ऑप्शन हम लोग का 430 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूं दोस्तों 1, 5, 13, 25, 41 और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या है? 1 है, 5 है, 13 है, 25 है, 41 है और फिर क्या होगा अगला संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ और यहाँ के बीच में 4 का अंतर है। इसके बाद 13 और 5 के बीच में 8 का अंतर है। इसके बाद 13 के बाद 25 है, तो 13 के बाद 25 है तो अंतर हो जाएगा 12 का। ठीक है, 12 का अंतर है। इसके बाद हम लोग का है 25 के बाद है 41, तो 41 के बीच में हो जाएगा 16 का अंतर है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक चीज इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि 4 का टेबल हो रहा है। 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20, मतलब 20 का अंतर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगला शब्द अगला अंक हो जाएगा 41, फिर 20, तो 1 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। मतलब 61 कितना में है? यही है। ठीक है, 61 सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ए नंबर में दिया था 51, फिर 57, फिर 61, फिर 63। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 61। देखिए एक बार और रिपीट करूं क्या? क्वेश्चन में दिया था 1, 5, 13, 25 और 41, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 1 और 5 के बीच में कितना का अंतर है उसको निकाला मैं, तो अंतर है 4 का। इसके बाद 5 और 13 के बीच में कितने का अंतर है, तो 8 का अंतर है। इसके बाद 13 और 25 के बीच में 12 का अंतर है। इसके बाद 25 और 41 के बीच में 16 का अंतर है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ 4 का टेबल जा रहा है। 4 एकम 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, तो यहाँ पे 20 का अंतर कर दूंगा। मतलब 41 में 20 जोड़ दूंगा तो 61 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का यही सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4, 9, 25, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद 121, फिर है 169, फिर 289। ठीक है, क्या क्या है? 4 है, 9 है, 25 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 121 है, फिर 169 है, फिर 289 है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग का अंतर हो रहा है 4 और 9 के बीच में अंतर हो रहा है 5 का। इसके बाद हम लोग का 9 और 25 के बीच में अंतर वाला तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो अंतर वाला नहीं है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 4 क्या है? 2 का वर्ग है। 4 2 का वर्ग है 4। ठीक है, फिर इसके बाद 3 का वर्ग है 9, 3 का वर्ग है 9। इसके बाद है 5 का वर्ग, मतलब 25 लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद हम लोग का दिया है यहाँ खाली है। इसके बाद दिया है 21, मतलब 11 का वर्ग। 221 मतलब 11 का वर्ग। ठीक है, 11 का वर्ग। इसके बाद है 13 का वर्ग। 13 का वर्ग मतलब 169। ठीक है, इसके बाद है 17 का वर्ग दिया है। 17 का वर्ग 289। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 2 का वर्ग, इसके बाद 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 11 का वर्ग और फिर 13 का वर्ग और 17 का वर्ग। मतलब हम लोग का 2, 3, 5,
11, 13, 17, मतलब हम लोग का ये दिख रहा है इसमें कि जितने अभाज्य संख्या हैं, प्रथम जितने भी अभाज्य संख्या हैं वो सभी का वर्ग कर दिया है। मतलब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 2, 3, 5, 5 के बाद 6 नहीं 7, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 49। ठीक है, 49 है क्या, 49, हाँ 49 पहला नंबर में ही ए इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 2 एक अभाज्य संख्या है उसका वर्ग कर दिया है, 3 अभाज्य संख्या है तो उसका वर्ग कर दिया है, 5 एक अभाज्य संख्या है उसका वर्ग कर दिया है, 7 भी एक अभाज्य है, 7 के बाद 8 अभाज्य नहीं होता, 9 भी अभाज्य नहीं होता, 10 भी अभाज्य नहीं होता, 11 अभाज्य संख्या है तो उसका वर्ग कर दिया है, 12 अभाज्य नहीं होता, 13 अभाज्य संख्या है तो उसका वर्ग, 17 का भी अभाज्य संख्या है उसका वर्ग कर दिया है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 49, 49 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन नोट करना, 20, 20 फिर 24, 24 के बाद 29, 29, 29 के बाद 29 के बाद है 35, 35, 35 के बाद 42, 42 के बाद 50, 50 के बाद है 59, इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी में दिया है 55, ठीक है, फिर 69, फिर इसके बाद दिया है 60 और फिर 61। ठीक, तो क्या क्या है देखिए, 20 है, 24 है, फिर 29 है, फिर 35 है, फिर 42 है, फिर 50 है, फिर 59 है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, 20 और 24 के बीच में 4 का अंतर है, और 24, 25 और यहाँ पे 5 का अंतर है, 24 और 29 के बीच में 5 का अंतर है। इसके बाद 29 और 35 के बीच में 29, 30 और 5 मतलब 6 का अंतर है, और फिर 35 और 42, 35, 5 40 और 200 मतलब 7 का अंतर है। ठीक है, और 42 और 50 के बीच में 42 और 50 के बीच में 8 का अंतर है। ठीक है, तो 50 और यहाँ पे 9 का अंतर है, तो 9 का अंतर है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 4, 5, 6, 7, 8 और 9 एक सीरीज जा रहा है। तो यहाँ पे 9 के बाद हम लोग 10 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 69 इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 69, किस में दिया है 55, ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मतलब कि 59 में अगर 10 जोड़ दें तो 9 6 हो जाएगा, 69। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 69। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह चैप्टर श्रृंखला समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।